पुस्तक का नाम गायत्री महात्म्य। अध्याय अथ गायत्री महात्म्य। गायत्री की महिमा को वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। अथर्ववेद। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्म तेज प्रदान करे। यदा मधु च पुष्पेभ्यो घृतं दुग्धाद् रसाप्ययः एवं ही सर्ववदानां गायत्री सारमुच्यते। व्यास महर्षि। अर्थात जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत दूध है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। तदित्युचः समो नास्ति मंत्रो वेदा चतुष्टये सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च समानी कलया प्राहुर्मुनयो न तत्युचः। विश्वामित्र। अर्थात गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। गायत्री छंदसां मातेति। महानारायणोपनिषद। अर्थात गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमुहुहुः यदित्यचोस्याः सावित्राः परमेष्टि प्रजायति। अर्थात परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को 3 वेदों से सारभूत निकाला। गायत्रास्तु परन्नास्ति शोधनं पापकर्मणां महाव्याहृति संयुक्ता प्रणवेन च संजपेत। अर्थात पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव तथा महाव्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जाप करे। नान्ना तोयम समम दानम न च अहिंसा परम तपः न गायत्री समम जाप्यम न व्याहृति समम हुतम। सूत संहिता यज्ञ वैभव खंड अध्याय 6 श्लोक 30। अर्थात अन्न और जन के समान दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, व्याहृति के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। हस्तत्राण प्रदा देवी पततां नरकार्णवे तस्मात्ताभ्यासे नित्यं ब्रह्मणो हृदये शुचिः। गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है। अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का अभ्यास करे अर्थात जपे। गायत्री चैव वेदाश्च तुलया सामतोलयन् वेदा एकत्र संगास्तु गायत्री चैकतः स्थिता। योगी याज्ञवल्क्य। अर्थात गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया, 6 अंगों सहित वेद एक और रखे गए और गायत्री को एक और रखा गया। सारभूतास्तु वेदानां गुह्योपनिषदो मताः ताभ्यः सारस्तु गायत्री तिस्रो व्याहृतस्तथा। योगी याज्ञवल्क्य। अर्थात वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का गायत्री और तीनों महाव्याहृतियां हैं। गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्रास्तु परन्नास्ति दिविचेह च पावनम। अर्थात गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। तत् अग्निर्देवानां ब्राह्मणो मनुष्याणां वसंत ऋतुमावगम गायत्री छंदसामहम्। गोपत ब्राह्मण। अर्थात जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसा
ततोपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुरुभिः श्रुतिद्विजा ततोप्यपनिषत्षष्ठा गायत्री च ततोऽधिका दुर्लभ सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता। अर्थात 18 विद्याओं में मीमांसा अत्यंत श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है और तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ है। पुराणों में भी धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। हे द्विज, धर्मशास्त्रों से वेद श्रेष्ठ है और वेदों में उपनिषद श्रेष्ठ है और उपनिषदों में गायत्री मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रणव युक्त यह गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। नास्ति गंगा समम तीर्थ न देवाः केशवात् परः गायत्रास्तु परम जप्यम न भूतम न भविष्यति। अर्थात गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है, गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप के आज तक हुआ न होगा। सर्वेषां जपसूक्तानां अमृचाश्च यजुषां तथा साम्नां चैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः। पराशर स्मृति। अर्थात समस्त जप सूक्तों में, ऋग यजु साम वेदों में तथा एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र का जप परम श्रेष्ठ है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामाः परन्तपाः सावित्रास्तु परन्नास्ति पावनम परमं स्मृतम। एकाक्षर अर्थात ओम परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्रा परमं नास्ति दिविचेहन पावनम हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नरकार्णवे। शंख स्मृति। अर्थात नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। गायत्री चैव वेदाश्च ब्राह्मणा तोलिता पुरा वेदेभ्यश्च चतुस्रेभ्यो गायत्रयति गरीयसी। पराशर स्मृति। अध्याय 5 श्लोक 16। अर्थात प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने गायत्री को वेदों से तोला, परंतु चारों वेदों से गायत्री का पल्ला भारी रहा। सोमादित्यान वयः सर्वे राघवा कुर्वस्तथा पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्रीं परमां गतिम्। महाभारत अनुपर्व अध्याय 15 78 श्लोक। अर्थात हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। बहुना निमिहोक्तेना यथावत् साधु साधिता द्विजन्मानमियं विद्या सिद्धा काम दुधा स्मृता। यहाँ पर अधिक कहने से क्या लाभ, अच्छी प्रकार सिद्धि की गई यह गायत्री विद्या द्विज जाति को कामधेनु कहा गया है। सर्व वेदो घृतस्सारो मंत्रोयम समुदाहृतः ब्राह्म वेदेव्यादि गायत्री परमात्मा समीरितः। अर्थात यह गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है, गायत्री ही परमात्मा कही गई है। या नित्या ब्रह्म गायत्री सैवा गंगा न संशयः सर्वतीर्थमयी गंगा तेन गंगा प्रकीर्तिता। गायत्री तंत्र। अर्थात गंगा सर्व तीर्थमय होने से गंगा कहलाती है। वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। सर्वशास्त्रमयी गीता गायत्री सेव निश्चिता। गायत्री तीर्थ न गोलोकम गायत्री रूपमद्भुतम। गायत्री तंत्र। गीता में सब शास्त्र भरे हुए हैं, वह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है। गायत्री तीर्थ और गोलोक यह भी गायत्री के ही रूप हैं। अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा गायत्री प्रजपे दिव्यान् जपात् पापन्निवर्तते। गायत्री तंत्र। अर्थात अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो अथवा जिसी भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा होता है। मननात् पापतस्तराति
मनवात् स्वर्गमश्नुते मनवात् मोक्ष प्राप्नोति चतुर्वर्गमयो भवेत्। गायत्री तंत्र। गायत्री का मनन करने से पाप छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होते हैं और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध होते हैं। गायत्रीत परित्यज्य अन्य मंत्रामुपासते सिद्धानं च परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मति। जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। नित्या नैमिक्तते माम्ये तिये तपवर्धने गायत्रास्तु परम नास्ति इह लोके परत्र च। नित्य नैमितिक काम्य के सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए इस लोक तथा परलोक में गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। सावित्री जपतो नित्यः स्वर्गमाप्नोति मानवा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्नानः प्रयतमानसः। गायत्री तु जपेत भक्त्या सर्व पाप प्रणाशिनीं। शंख स्मृति। अर्थात गायत्री मंत्र जानने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी कारण समस्त प्रयत्नों से स्नान कर स्थिर चित हो समस्त पाप नाश करने वाली गायत्री का जप करे।